स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे प्लानिटरी डिफेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो हिसाब समझिए कि प्लानिटरी डिफेंस कई बार लगता है कि क्या साइंस फिक्शन वाला पिक्चर वाला बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई ज़रूरत है दुनिया में, ये है तो हर सही है दीर्घई है। तो बात ये समझना ज़रूरी है कि ये डेजर्ट जो है डेंजर जो है बहुत सीरियस है। कितना सीरियस है ये होगा ही, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसका मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं है, क्लियर कट है। यानी कि ये आज नहीं तो कल होगा। जैसे होता है ना कि जब भी किसी का जन्म होता है, मृत्यु उसी समय बन जाती है कि भैया आपका तो अब टिकट कटेगा। हाँ, कब कटेगा वो अलग बात होता है। तो यहाँ पे वही समझिए कि समय जो है हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये आराम से ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1000 साल तक अपने लोग चिल मार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि लिटरली कल सुबह उठे, टडा सर खत्म, सर खत्म, इंसानियत का सर खत्म हो गया सर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खतरा जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और हिसाब ये समझिए कि ये ऑलमोस्ट डेली होता है। इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट हैं जिसमें डेली बड़ा-बड़ा मतलब बूम बाम ब्रीम दिखता रहता है। जनरली ये सब समुद्र के ऊपर होता है और बहुत हाई एटमॉस्फेयर में होता है, तो उतना न्यूज़ में नहीं आता, लेकिन ये सब रेगुलरली डिटेक्ट होता रहता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे समझिए कि छोटे-बड़े तो हम लोग डेली देखते हैं कि हाँ, मतलब बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो धरती को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो देखते हैं हाँ, यहाँ एक ठो गिरा, यहाँ एक ठो बूम हुआ और कभी-कभी बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है कि एक कहावत है ना कि पेड़ लगाने का सबसे बढ़िया समय होता है 20 साल पहले। दूसरा सबसे बढ़िया समय होता है अभी। तो साहब हम लोग उसी जगह पे फँसे हुए हैं कि इस तरह का प्लैनेट पे बम्बार्डमेंट होता ही रहता है, नेचुरल चीज़ें होगा ही। अगर उसके लिए तैयारी हम लोग आज से नहीं करने लगे, जब वो एक्चुअल मौका आएगा चांसेस बहुत कम होगा कि हम लोग कुछ कर पाएँगे। लेकिन तैयारी आज से करने लगेंगे तो हाँ, भाई सँभाल लेंगे। जैसे होता है ना कि जो लोग बहुत पहले से बहुत अच्छा-अच्छा इन्वेस्टमेंट किए रखते हैं, भले थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन समय जब उसको कंपाउंड करके देखता है तो बोलते हैं, "अरे! ये तो गलत बात हो गया कि भाई तुमने मतलब 20 साल की उम्र में अपना ये खोल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अकाउंट खोल दिया, वो धरते करोड़पति बना दिए रिटायरमेंट तक एकदम।" तो वही वाली बात हो जाती है। खतरा यहाँ वही है कि समय जो है हम लोग को एक फ़ॉल्स सिक्योरिटी दे सकता है कि अरे कुछ नहीं है, 100 साल से कुछ नहीं हुआ, 500 साल से कुछ नहीं हुआ और अगले दिन सर खत्म। तो ये बहुत सीरियस खतरा है। तो इसको सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर हो, कोई फ्रेमवर्क हो, कुछ लोग हों जो यही काम करने के लिए बैठे हों। तो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। और ये बहुत सारे देश एक साथ काम करेंगे तो ही हो पाएगा, या एटलीस्ट वो सारे देश कर सकें जिनके पास कुछ करने का काबिलियत है। मतलब होगा कहने को दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन हर 200 देश के पास स्पेस प्रोग्राम नहीं है। उसमें से कुछ ही लोग के पास ढंग का स्पेस प्रोग्राम और कुछ ही लोग के पास एक्टिव रॉकेट्स हमेशा रहते हैं। एक्टिव रॉकेट्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको फ़ोन करके बोलूँ अभी है, इमरजेंसी चाहिए, कितना चांसेस है कि आप एक रॉकेट को रिवर्क कर सकते हैं। यानी कि मतलब रॉकेट ऑलमोस्ट लॉन्च पैड पे था, उसको मतलब उसका पेलोड हटा के दूसरा लगा के आप लॉन्च कर सकते हो। बहुत कम देश के पास ये पावर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोग को 3 मेन काम करना होगा। स्टडी करना होगा, कैटलॉग करना होगा, क्रंचिंग करना होगा। स्टडी करने का मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट से डेटा आ रहा है, जितने भी टेलीस्कोप से ग्राउंड बेस्ड हैं, स्पेस बेस्ड है, वो सबसे डेटा कलेक्ट करो। कैटलॉगिंग करो कि क्या ये हमारे तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सबको कैटलॉग करके सॉर्ट कर दिया जाता है। फिर क्रंचिंग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो सकता है कि एक ऑर्बिट में मतलब हमने देखा है सूर्य के एक चक्कर काट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हो सकता है 60वां चक्कर में आके ढप्पा मार दे। तो ये समझने वाली बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बहुत रिसोर्स खाता है। और यहाँ पे समझिए डिटेक्शन टू वेरिफिकेशन, क्योंकि डिटेक्ट हम लोग बहुत पहले कर भी सकते हैं, लेकिन बात होता है कि अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है कि मान लिया आज ने आप डिटेक्ट किया और फिर आपने मैथमेटिक्स लगा कि अच्छा हाँ लगता तो है ये कुछ होगा, तो चलो भैया वेरीफाई करो। लेकिन वेरीफाई करने में मान लिया अपने कई महीने लगे, जो कि बड़ी बात नहीं होगी, जो कि बड़ी बात नहीं होगी। आराम से कई बार होता है कि वेरिफिकेशन में हड़बड़ाव नहीं हो वो करो। और आपके पास मान लिया रिसोर्स ही नहीं, सिर्फ 4 या 5 एनालिस्ट बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उतना काफ़ी नहीं है। सुपर कंप्यूटर भी हो तो मतलब समझ रहे हो, जितने सारे डेटा पॉइंट्स चाहिए तभी जाके आप गारंटी दे सकते हो। और ये कोई हलवा वाला चीज़ नहीं है, तो वेरिफिकेशन में आप गलती भी नहीं कर सकते और टाइम भी नहीं लगा सकते। तो ये सब करने के लिए इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच चाहिए। जो प्लान ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये रियल लोगो है, रियल डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस। और ऐसा ईसा में भी है जिनका डिपार्टमेंट है प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम। तो इनका वही समझिए कि एसेस करना है, सर्च डिटेक्ट ट्रैक करना है, कैरेक्टराइज करना है, प्लान एंड कोऑर्डिनेट करना और मिटिगेट करना है। तो ये पूरी तरह से एक सिस्टम है जिसमें स्पेस एंड ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी से डेटा लिया जाता है और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का टारगेट रखा गया है। मतलब कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए भैया सिर्फ एक रॉकेट है, वो अगर लॉन्च होता है तो ठीक है, नहीं है तो लटक जाएंगे। बहुत सारा होना, और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल कैटेगरी में रखा जाए। यानी कि अभी डिटेक्ट किया,
दिख रहा भैया मेरे पास टाइम है, अभी लॉन्च करो, जो सबसे मतलब अराउंड 20 टन का रॉकेट है लॉन्च कर दो। फिर हो जाएगा कि हाँ ठीक है लॉन्च कर दिए, वहाँ जाके स्टडी कर रहे हैं, डेटा क्लियर आना शुरू हो गया, अब उसके हिसाब से इंटरसेप्टर या इंस्पेक्टर या जो भी आप मतलब उसमें अनाइलेटर जो भी आपको बनाने की ज़रूरत पड़े, वो बना के एक बड़े हैवी वेट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर दिया जाए ताकि उसको जाके बूम कर सकें या खिसका सके रास्ते से। तो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ये ऐसा नहीं कि वो आज हो रहा है तो अब ग्रुप बनाइए, नहीं सर, इसके लिए पूरा पाइपलाइन होना चाहिए, पूरा समझ रहे फ्रेमवर्क होना चाहिए, और हर देश में होना चाहिए जिसके पास कुछ करने की काबिलियत है। तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट। ये बोला प्लानिटरी डिफेंस में इतने बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और हर स्टेप्स पैरेलली चलते रहना होना चाहिए। अब फिर बात करते हैं टूल्स, औजार क्या क्या चाहिए ये करने के लिए। तो सबसे पहला औजार है कि हमें बहुत सारे आंख चाहिए और मल्टीपल स्पेक्ट्रम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पेक्ट्रम में कुछ चीज़ आराम से दिखता है, कुछ नहीं दिखता। जैसे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में आप बोलोगे कि बहुत चीज़ दिखता है, हाँ भी और नहीं भी। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में ब्राइट चीज़ जो सन का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा दिखता है, लेकिन जो सन से दूर चला जाता है वो बड़ा होने के बाद भी नहीं देता, क्योंकि सन का लाइट उतना वीक हो जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के चलते कि वो मतलब समझिए इनवर्स स्क्वायर लॉ एक बार लगता है सन से लाइट जा रहा है, मान लीजिए वो सन से 20 लाइट मिनट की दूरी पे है या 1 घंटे की दूरी पे है, तो कितना लाइट कमज़ोर हो चुका होगा। फिर उस पर जो लाइट पड़ा, फिर वो आपके सैटेलाइट जो कि मान लीजिए धरती का लोअर ऑर्बिट के आसपास में है या धरती ऑर्बिट पे है, उसको आने में इतना फेंट हो चुका होगा कि कोई भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यही चीज़ अगर आप बहुत बड़े बड़े रेडियो सिस्टम से इस्तेमाल करेंगे, वो दिख जाएगा। इंफ्रारेड में करेंगे, वो दिख जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसीलिए हम लोग सिर्फ ऑप्टिकल के भरोसे नहीं चल सकते, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल स्पेक्ट्रम एनालिसिस चाहिए होगा। और फर्स्ट लाइन में यही आता है कि पहले आप देखो और फिर ट्रैक करो। सबसे पहला कवच आपका वही है कि देखो और ट्रैक करो। और हम लोग इसमें ये बहुत सारा स्पेस ऑब्जर्वेटरी चाहिए। ये मतलब हम लोग अभी बहुत तुक्का मार के चल रहे हैं, 1-2 शो लॉन्च करते, मतलब बीच-बीच में मिशन होता रहता है। ऐसा बात नहीं है कि कोई इसे सीरियसली नहीं ले रहा, बीच-बीच में मिशन होता है, लेकिन ये वेब जैसा इसको फंडिंग नहीं मिलता है, और ना ही मतलब ये उतना वाओ फ्लैशी चीज़ है जैसे आपका आईएसएस हो गया। तो इसी कारण से ये समझिए कि इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास कवच में छेद वहीं होगा जहाँ पे आँख नहीं है, तो सब जगह करेगा तभी देख पाएँगे। और प्लस आप चाहोगे कि बहुत सारा ऑब्जर्वेटरी का डेटा पॉइंट जो है ओवरलैप हो रहा है, यानी कि एक ऑब्जर्वेटरी से निकला दूसरे के फुटेज में आ गया, तब आप ट्रैकिंग एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, फटाफट आप ट्रैक कर पाओगे। इसीलिए आजकल के टाइम में हम लोग ट्रैकिंग बहुत टाइम लेता है कि हाँ भाई, एक ऑर्बिट का है, लेकिन अगर पूरा ऑर्बिट में आप ट्रैक कर पा रहे हैं, तो बहुत प्रिसीजन बढ़ जाते हैं आपका, फटाक से आप कैलिब्रेटेड डेटा निकाल सकते हैं। और फिर बहुत सारा प्री बिल्ट मॉड्यूलर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स बना के रखने पड़ेंगे कि हाँ, बना के रख दिए। और हाँ, जब जैसे मान लीजिए कि वेपन सिस्टम जब भी कोई आर्मी बनाती है तो उसमें एक्सपायरी डेट रहता है कि भई ये जैसे कि बहुत सारे एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होते हैं जो रेडार स्टेशन को उड़ाने के लिए रहते हैं, वो 15 साल के अंदर आप उड़ाइए, नहीं तो फोड़ ही दीजिए, उसका कोई काम नहीं होगा। 15 साल के बाद आप उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो वैसे-वैसे करके बना के बहुत सारा चीज़ रखा नहीं जा सकता बहुत लॉन्ग टर्म, लेकिन आपको करना पड़ेगा, खर्चा रखना पड़ेगा। जैसे कि यूएस का जितने भी न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं, उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर स्वाहा डेली किया जाता है, तब जाके वो ज़िंदा रहते हैं। करना पड़ता है। नहीं तो वही रशिया वाला बात हो जाएगा कि हमारे पास सब चीज़ें लॉन्च करने गए, अरे भैया हमारा सारा चीज़ फुस निकल गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्री बिल्ट मॉड्यूलर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना के रखना पड़ेगा कि हाँ, और हाँ, वो खर्चा होगा, रनिंग कॉस्ट होगा, और आराम से अगर अगर अच्छा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनाते हैं जो मान लीजिए ट्रैकिंग, वो हो सकता है कि भैया देखो हम इसको रखे हैं 15 साल के लिए, 15 साल में 14 साल हो गया, कोई यूज़ नहीं है, लॉन्च कर दो। कुछ किसी भी टारगेट पे जाके देख दो, स्टडी करेंगे और डेटा आएगा, कुछ कर लो। ये भी किया जा सकता है। और फिर वही समझिए कि हम लोग को प्रोग्राम चाहिए होगा ऐसा जो एक्सपेडिटेड रॉकेट लॉन्च, यानी कि जो भी फर्स्ट पेलोड है उसको धड़ाक से पकड़े, क्योंकि रॉकेट का अभी का जो सिस्टम है, केडेंस बहुत धीमा है। मतलब स्पेसएक्स को छोड़ के ऑलमोस्ट किसी के पास कोई इतना केडेंस नहीं जो महीने के अंदर 2 लॉन्च कर रहा हो, और बहुत सारे तो पूरे का पूरा देश लगा के 2-3 लॉन्च कर रहे हैं वो। तो हिसाब वही समझिए कि हमें एक्सपेडिट चाहिए कि मतलब आज डेट हुआ, लिटरली तैयारी हो जाना चाहिए कि हाँ भैया फर्स्ट रिस्पॉन्डर को उठा दिया गया है, उसको रॉकेट लॉन्चर सेलेक्ट कर दिया, वो कर रहा है, जब तक वो जाएगा रॉकेट को लगाया जाएगा, लॉन्च करने का कोऑर्डिनेट डाला जाएगा, तब तक आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। 1-2 दिन आगे पीछे होने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो औजार चाहिए और पूरा टूल किट चाहिए, जैसे होता है ना कि मैकेनिक के जहाँ जाते हैं सिर्फ एक रेंच नहीं मिलता, पूरा टूल किट होता है। बात वही समझिए। अब फिर बात करते हैं रिडंडेंसी का। रिडंडेंसी के बाद ये समझिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़, इतना महत्वपूर्ण है कि एक से काम नहीं चलेगा कि हमने एक ठो बना लिया काम कर, वैसे नहीं चलेगा सर, वैसे नहीं चलेगा। और हम लोग को रिडंडेंसी हर फॉर्मेट में होना होगा, यानी कि जैसे जब भी वर्ल्ड वॉर्स होते हैं तो कई बार लोगों को समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट अगर एक जगह पे है लटक सकती है, तो गवर्नमेंट का सब कैटेगरी बना के अलग कर दिया जाता है कि भैया कुछ भी हो जाए, एक को उड़ाने से आपका पूरा नहीं लटकेगा। यहाँ पे भी वही बात होना चाहिए, एक रॉकेट पे नहीं भरोसा करना चाहिए, एक इंस्पेक्टर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, एक कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर पे भरोसा नहीं, हर चीज़ का डबल रिडंडेंसी रहना चाहिए। और अलग-अलग देश में रहेगा, जैसे यूरोपियन यूनियन में कुछ रहेगा, कुछ यूएस में रहेगा, कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, ताकि कुछ भी हो जाने पे आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं।
मल्टीपल रॉकेट सिस्टम चाहिए, जैसे कि इस तरह का सिस्टम चाहिए कि यहाँ पे एक फाल्कन 9 लगा हुआ है, एक जगह एसएलएस लगा हुआ है, कि जो पकड़ रहा है, जो लॉन्च करना है करो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा चीज़ है जो हम लोग को फॉल्स सिक्योरिटी जो हम लोग को मिल गया है, हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं। अरे क्या होगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, आज हम बोल रहे हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल लिटरली अगर किस्मत हम लोग का बहुत ज़्यादा ही खराब रहा तो कल न्यूज़ में आ जाएगा कि भैया आज तो हमारा टिकट कट गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीपल रॉकेट सिस्टम रेडी पे रहना चाहिए। हम लोग अगर डिटेक्ट किए, भैया लॉन्च कर दो लॉन्च, उसमें डिस्कशन नहीं है, लॉन्च करके जाके देख तो लें, क्योंकि आधा से ज़्यादा डेटा क्लियर हो जाएगा करना क्या है अगर हम लोग उसको अच्छे से जाके एनालिसिस कर पाते हैं। फिर मतलब वही समझिए कि आँख वहाँ जाके देखो भैया हो क्या रहा है। इसीलिए अभी आप लोग देखो ना, जापान भी इतना सारा एस्ट्रॉइड टचिंग मिशन क्यों कर रहा है, एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न क्यों कर रहा है। वही समझिए, सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि फटाक से जो स्पीड है लॉन्च से फाइनली जाके ढप्पा मारने का, स्पीड बहुत टाइट करना है। और काउंटर मेजर तभी आप सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई रॉकी एस्ट्रॉइड पे जो काउंटर मेजर काम करेगा वो आपका लूजली बाउंड ग्रेवल बेस्ड सिस्टम पे काम नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, और वो पता होने के लिए ग्राउंड बेस्ड सिस्टम काम नहीं करेगा, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी भी ठीक से नहीं कर पाएगा, आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा। तो रिडंडेंसी चाहिए आपके पास, ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन होने चाहिए। जैसे होता है न्यूक्लियर में, आप लोग हमेशा सुनते हो न्यूक्लियर ट्रायड। ट्रायड का क्या मतलब है? ट्रायड का ये मतलब है हमारा एक न एक तो बच ही जाएगा। या सबमरीन से उड़ाएंगे आपको हम, या तो ज़मीन से लॉन्च करके उड़ा देंगे, या तो एयरफोर्स से उड़ा देंगे। कोई ना कोई तो आपको उड़ा ही देगा सर। मैड का पूरा वही कॉन्सेप्ट है कि भैया मेरे पास ट्रायड है, आपके पास भी ट्रायड है, आप लॉन्च करोगे तो आप भी उड़ोगे, हम लॉन्च करेंगे तो भी आप मरोगे। तो हिसाब वही रहता है कि ट्रायड में कोई बचेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ बच जाएगा। आपका सबमरीन फ्लीट जनरली बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो एकदम छिपा हुआ रहता है। और रशिया के इसमें उनकी सबमरीन्स पावरफुल तो बहुत बन गए, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइजी हो गए। तो वो लोग लैंड बेस्ड सिस्टम पे बहुत मेहनत करने लगे कि ज़मीन पर भगाओ उसको, ताकि मतलब फर्स्ट अटैक पे बच जाएँ, और बच गए तो उसके बाद बाकी सबको ढप्पा मार देंगे। तो रिडंडेंसी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेपन्स पे हम लोग सीरियसली लेते हैं, इसमें भी करना पड़ेगा सीरियसली। अब फिर बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब से भी हम लोग को अभी बहुत सारे और स्मॉल स्केल टेस्ट करना है। ये डार्ट मिशन का जो रिजल्ट अब फाइनली आने लगा है, ये रिजल्ट है उसका। तो हिसाब से ये समझिए कि डार्ट के बाद हम लोग रुक नहीं सकते कि अच्छा डार्ट के लिए ना चिल मारो ना, वो पहला गाड़ी था। जैसे होता है ना कि आप आज के टाइम में गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, लोग सिर्फ इंजर होते हैं। और अगर आपका उम्र मेरे आसपास होगा तो बचपन में जो पिक्चर्स देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट, दूरदर्शन में आता था, उसमें देखते थे गाड़ी एक्सीडेंट, ऐसा क्यों बोलते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होता लोग ऊपर चले जाते थे, सीधा ऊपर चला, गाड़ी सर्वाइव ही नहीं करते थे ऊपर, मतलब एक्सीडेंट खत्म खत्म सर, टिकट खत्म। आजकल तो इंजरी होती है, आजकल शिकायत ये होता है कि अरे भैया हम तो थोड़ा सा खरोंच आ गया। तो ये समझने वाली बात है कि हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होता है, तब जाके ही हम लोग गाड़ी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए। मल्टीपल एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब जाके एरोप्लेन इतना सेफ हो सका। तो यहाँ पे भी वही आता है कि डार्ट एक मिशन से काम नहीं चलेगा, ऐसे कई सारे मिशन करने होंगे। और इससे हमको थोड़ा ये मतलब हम लोग को डार्ट मिशन के बाद एक चीज़ समझ में है कि हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल कितना लाइट वेट है। ऐसा नहीं कि नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन कितना तुक्का है कि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया देखो जब सन के सामने से जा रहा है तो ब्राइटनेस में डिप कितना आ रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसका एक्चुअल डेटा कैसे दिख रहा है, ये है उसका एक्चुअल डेटा। आप समझ सकते हैं मतलब कि ये देख के आप क्या कैलकुलेट करेंगे। मतलब आप गेस कीजिए कि आपको ये दिखाया जा रहा है, बोला गेस करो, क्या कर लीजिए, कुछ गेस नहीं हो सकता उससे। इसीलिए बोले वहाँ जाके देखना ज़रूरी होता है। और ये सब ऑब्जर्वेटरी मतलब स्पेस में कई सारे सिस्टम रहे, कई सारे ओवरलैपिंग फील्ड ऑफ व्यूज़ रहे, तब जाके ये बहुत हाई प्रिसीजन में होगा। अभी ये जो इतना स्लॉची डॉट्स क्यों है, वही समझिए यहाँ प्रिसीजन बहुत कम है। कर सकते हैं इसी के लिए, और सोचिए ये हम लोग सेलेक्ट इसीलिए किए थे कि इसमें एक्चुअली कुछ पकड़ पाएंगे, बाकी कुछ में करते तो पकड़ भी नहीं पाते कि क्या कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वही समझिए ये इंश्योरेंस प्लान्स प्लैनेट के लेवल पे है, तो हमें सबको इन्वेस्ट करना होगा। जापान को करना होगा, इंडिया को करना होगा, ऑस्ट्रेलिया को करना होगा, यूके को करना होगा, यूरोपियन यूनियन को करना होगा, अमेरिका को करना पड़ेगा, चाइना को भी करना पड़ेगा। नहीं तो मतलब इस तरह का तुक्का पे अभी समझिए हम लोग को बहुत सारे टेस्टिंग्स करने हैं। आने वाले टाइम में ये ऐसा हो सकता है कि हाँ मतलब हर 2-3 साल में एक मिशन लॉन्च किया जाता है, वो जाकर टेस्ट करता है। जैसे कि अभी हमने लूजली बाउंड पे टेस्ट किया, एक तो हार्ड रॉक पे टेस्ट करके देखना होगा कि उसमें कैसा एनर्जी कपलिंग होती है। फिर कोई टेस्ट करना हो सकता है जो बहुत लूजली बाउंड है, या जिसमें मतलब दोनों के बीच में है। बहुत सारे डेटा सेलेक्ट करेंगे तब जाके हमारे पास गारंटी आएगी। क्या जैसे कि गाड़ी के केस में कई बार होता है कि एयरबैग नहीं डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि अगर गाड़ी का सेंसर डिटेक्ट करता है कि इस सिचुएशन में अगर हम डिप्लॉय किए एयरबैग, वही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ना कि एक्सीडेंट। जैसे कि पोल वूल से अगर आप भिड़ते हैं तो कई बार होता है कि एयरबैग नहीं डिप्लॉय किया जाएगा। वो मतलब है इंजीनियरिंग रीज़न है, इसीलिए आप मैनुअल पढ़िए, गाड़ी में लिखा रहता है, पढ़ लीजिए कि कुछ कुछ केस में वो नहीं एयरबैग डिप्लॉय करेगा, क्योंकि इंजीनियर्स टेस्टिंग किया और पता चला नहीं भैया अगर वो कर दिए आप उसके चलते ऊपर चले जाओगे। तो ये बहुत सीरियस बात है कि इसीलिए अलग अलग वेराइटीज़ की टेस्ट करनी होती है। तो यही समझिए कि हम लोग इंसान प्लैनेट के लिए इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कटौती करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सेफ रह सकते हैं। और लिटरली अगले दिन जब ये होने पे आ जाएगा कि अरे भैया सही में कुछ आ रहा है, किसी के पास कुछ नहीं रहेगा डिफेंड करने के लिए, बस पिक्चर वाला सिस्टम करते रहेंगे और कुछ होगा नहीं।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।